दिल्ली, एनसीआर सहित कई शहरों में लोगों को सांस लेना दुश्वार हो गया है। ऐसे में जहरीली हवा में रहने को लोग मजबूर हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखकर सरकार कई कदम उठा रही है, लेकिन सभी कदम इस प्रदूषण के प्रकोप के सामने फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के शहरों की स्थिति भी बेहद खराब है और इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में मौत वाली हवा, बड़े शहरों में घुटता है दम। हवा में जहर, जिंदगी में कहर। इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कब? इन दिनों न केवल राजधानी में बल्कि देश के कई शहरों में सांस लेना मुश्किल हो रखा है। प्रदूषण के इस कहर से सांसों में जहर घुल रहा है। दिल्ली, मुंबई में तो हालात इतने बुरे हैं कि लोगों का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण का असर अब राजस्थान तक जा पहुंचा है। अलवर का भिवाड़ी शहर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है, जिसका AQI 459 से भी ऊपर है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। शहर की हवा बेहद हानिकारक हो रही है। उधर दिल्ली NCR में बेकाबू होते प्रदूषण पर राज्य सरकार ने ग्रैब कोड लागू करने का फैसला लिया है। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए ऑड इवन को लागू किया गया है, जो 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगी। वहीं 10 नवंबर तक स्कूलों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है और नोएडा में भी BS3 और BS4 वाहनों पर रोक लगा दी गई है। कम दूरी तय करने के लिए साइकिल का प्रयोग करने की नसीहत दी गई है। राजस्थान में अलवर, भिवाड़ी की प्रदूषित हवा कई शहरों में फैलने लगी है, जिसमें धौलपुर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर और दौसा शामिल हैं। सभी जिलों में 270 से ऊपर AQI दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब वायु गुणवत्ता का संकेत है। यहाँ के निवासी दिन पर दिन जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। राजस्थान के इन जिलों में हवा खराब। भिवाड़ी में पहुंचा 340 AQI लेवल, अलवर का 318, जयपुर 257, बीकानेर 214, जोधपुर 218, सीकर 230, टोंक 227 AQI है। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी चिंता जाहिर की है। CM ने कहा है कि वृद्ध और बच्चे इससे लंबे समय से परेशान हैं। ये हेल्थ इमरजेंसी है, जिसे केवल दिल्ली सरकार ही नहीं सुलझा सकती है, बल्कि केंद्र सरकार को इसके हल के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। दिल्ली के हालात सुधारने के लिए केजरीवाल सरकार ने ग्रेव कोड लागू किया है, जिसके तहत वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। नई दिल्ली NCR में डीजल चलित 4 पहिया वाहनों पर रोक रहेगी, लेकिन इमरजेंसी वाहनों को छूट दी गई है। NCR में उद्योगों पर पाबंदी लगा दी गई है, जहां PNG ईंधन की सुविधा नहीं है। हालांकि दूध और डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी गई है। बहरहाल सभी को इस पॉल्यूशन के कम होने का इंतजार है, लेकिन इतना साफ है कि अगर सरकारों ने कुछ समाधान नहीं निकाला तो आने वाले दिनों में लोगों के लिए ये समस्या बड़ी बीमारी के रूप में खड़ी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।